आखिर क्यों आज का जेनजी बढ़ते रहना तो चाहता है, लेकिन बॉस बनना वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। ये बहुत ही दिलचस्प खबर है। जॉय तो चाहता है, जिम्मेदारी नहीं चाहता है। जश्न तो चाहता है, जुनून नहीं चाहता है। तो क्या आज का जेनजी कंफ्यूज है, काम नहीं करना चाहता है? आखिर वो अपने करियर में चाहता क्या है? हम इस समस्या पर तो बात करेंगे ही। आगे हम उस देश के जेनजी के बारे में भी जानेंगे जहां की सरकार ने उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए एक बड़ा सख्त लेकिन सकारात्मक कदम उठाया है। क्या ऐसी सख्ती भारत में हुई तो यहां का जेनजी इसे स्वीकार करेगा? लेकिन पहले भारत में जेनजी की अपने करियर को लेकर जो सोच है उसकी पड़ताल कर लेते हैं। ग्लोबल रिक्रूटमेंट फर्म रॉबर्ट वॉल्टर्स ने एक सर्वे में यह खुलासा किया कि जेनजी के 52% लोग मैनेजर नहीं बनना चाहते। इसे कॉन्शियस अनबॉसिंग कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो मैनेजर बनने से बच रहे हैं। उनकी नजर में सक्सेस का डेफिनेशन अलग है। 69% जेनजी वर्कर्स का मानना है कि मिडिल मैनेजमेंट की नौकरियों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और उसका इनाम बहुत कम मिलता है। यही वजह है कि वो भविष्य में ऐसी भूमिकाएं नहीं चाहते। 72% जेनजी एम्प्लॉयज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। रॉबर्ट वॉल्टर्स के सर्वे के अनुसार 89% कंपनियां अभी भी मिडिल मैनेजर्स को वर्क प्लेस स्ट्रक्चर और नतीजों के लिए बहुत जरूरी मानती हैं। यानी कंपनियों की उम्मीदें जेनजी से यह हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करें, लेकिन जेनजी की अपनी कंपनी से उम्मीदें कुछ और हैं। 63% युवा ऐसे सोचते हैं कि उनकी कंपनी मिडिल मैनेजर्स को कुछ ज्यादा अहम समझ रही है। वो आजादी से काम करना चाहते हैं, टीम को लीड करना उनके प्लान का हिस्सा नहीं है। इसी तरह कंपनी और जेनजी वर्कर्स के बीच में बड़ा गैप है। ऐसे में कंपनियां अब अपने तरीकों पर नए सिरे से विचार कर रही हैं। इसके तहत डुअल करियर ट्रैक के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। यानी एम्प्लॉयज या तो मैनेजर बनकर आगे बढ़ सकता है या फिर ऐसे एक्सपर्ट्स बनकर जो किसी को सुपरवाइज नहीं करते। इस संकट से निपटने का एक और तरीका यह है कि युवा कर्मचारियों को उनके करियर की शुरुआत में ही प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी दे दी जाए। यह बदलाव लीडरशिप से बचने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे लीडरशिप खोजने के लिए है जिसमें हमेशा लोगों को मैनेज करना शामिल ना हो। हर सेक्टर में काम का नेचर बदल रहा है। हाइब्रिड वर्क, छोटे प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप कल्चर जैसे नए ट्रेंड्स करियर की परिभाषा को बदल रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इसको देखा जा रहा है। डीएनए मित्रों, अब हम जेनजी से जुड़ी दूसरी परेशानी पर आते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। एक तरफ तो जेनजी स्ट्रेस से बचने के लिए टीम लीड करने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं, लेकिन स्ट्रेस रिलीज करने के लिए स्मोकिंग धड़ल्ले से की जा रही है। ऐसे में इस आदत से पूरी पीढ़ी को बचाने के लिए मालदीव में एक अनोखा नियम लागू कर दिया गया। इसके तहत 2007 के बाद जन्मे किसी भी शख्स को स्मोकिंग की इजाजत नहीं होगी। जी हां, मालदीव में 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को स्मोकिंग की इजाजत नहीं है। यह जनरेशनल पाबंदी 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे सभी व्यक्तियों पर लागू होगी। इसी तरह मालदीव ऐसा पहला देश बन गया है जिसने जेनजी पर सिगरेट या तंबाकू उत्पाद खरीदने, बेचने या पीने पर बैन लगा दिया है। यह नीति 1 नवंबर से लागू हो गई है, जिसका मकसद जन स्वास्थ्य की रक्षा करना और तंबाकू मुक्त पीढ़ी तैयार करना है। दुकानदारों को किसी भी बिक्री से पहले खरीदार की उम्र की जांच करना जरूरी होगा। यह प्रतिबंध केवल स्थानीय लोगों पर ही नहीं, बल्कि घूमने आने वाले लोगों पर भी लागू होगा। किसी नाबालिग को तंबाकू बेचने पर 28,000 रुपए से लेकर के 2,84,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। स्मोकिंग यूरोपीय देशों में भी बड़ी समस्या है। ब्रिटेन में भी ऐसा ही कानून विचाराधीन है, जबकि न्यूजीलैंड, जिसने सबसे पहले यह नीति लागू की थी, लेकिन नवंबर 2023 में इसको उसने वापस भी ले लिया था।